कहानी है 2010 की एक सच्ची घटना, एक ऐसे लड़के की जिसे सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के एक ऐसे गांव की जहां विशाल रहा करता था। विशाल उन दिनों अपनी पढ़ाई की शुरुआत किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया करता था, जो एक घने जंगलों से होकर जाना पड़ता था। ये जंगल इतना घना और डरावना था कि रातों को इस जंगल से जाना हर किसी के पास हिम्मत नहीं होती थी। तभी उन दिनों विशाल की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जूली था। जूली उस समय नई नई एडमिशन ली थी। विशाल को जूली से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। इन दोनों के बीच नजदीकियां धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा चाहने लगे थे। तभी उन दिनों गर्मियों का मौसम भी चल रहा था, जिसके कारण स्कूलों में छुट्टियां मिलने लगी थी। फिर छुट्टियों के बाद से जूली और विशाल काफी दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। तभी एक दिन जूली विशाल को कॉल करके मिलने के लिए घर बुलाती है। विशाल भी राजी हो जाता है। उसके बाद विशाल भी रेडी होकर मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है। विशाल अकेला ही घने जंगलों के रास्ते जा रहा था। उस समय रात के तकरीबन 7 बज रहे थे। विशाल धीरे धीरे जा ही रहा था कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड जूली दिखाई पड़ती है। लेकिन विशाल बिना कुछ सोचे ही जूली के पास चला जाता है और वहीं पे एक सुनसान घर भी था। जूली विशाल को उसी सुनसान घर पे ले जाती है, लेकिन विशाल को जरा भी मालूम नहीं था कि आज अमावस की काली रात है। विशाल भी जूली के साथ उस सुनसान घर पे रुक जाता है। जूली और विशाल आपस में बातचीत कर रहे थे और ये दोनों आपस में संबंध भी बनाते हैं। उस समय रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। तभी जूली अचानक से घर से बाहर निकलकर एक बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। विशाल भी जूली को आवाज देते हुए घर से बाहर निकलता है। तभी विशाल को एक बरगद के पेड़ के पास जूली खड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन विशाल बिना कुछ सोचे ही जूली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। विशाल जूली को जैसी आवाज देता है तो जूली अचानक से विशाल को मुड़कर देखती है। ये देखकर विशाल को डर से हालत खराब हो जाता है। जो एक खौफनाक चुड़ैल थी, उसके चेहरे पूरे जले हुए थे। विशाल इससे पहले कुछ कर पाता कि चुड़ैल विशाल का गला पकड़ लेती है और उसे वहीं मार डालती है। उसके अगले सुबह ही जूली विशाल के घर जा रही थी कि उसे रास्ते में ही एक पेड़ के पास विशाल गिरा पड़ा दिखाई देता है। ये देखकर जूली दौड़कर विशाल के पास जाती है और देखती है कि विशाल बेजान लेटा पड़ा है। ये देखकर जूली भी अपनी जान त्याग देती है। इस कहानी को सुनने से हमें यही सीख मिलती है कि रातों को किसी से मिलने से पहले एक बार अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।